आज अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद कानपुर जिला इकाई की अप्रैल 2025 माह की मासिक बैठक आयोजन रामा देवी स्थित होटल कनिक्स में किया गया। इस बैठक में परिषद की कानपुर इकाई नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्य के मध्य मनोनयन पत्र का वितरण एवं परस्पर परिचय का कार्यक्रम हुआ। इस बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष पंडित भूपत तिवारी जी ने परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक पंडित जुगल किशोर तिवारी जी आईपीएस के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला व उन्होंने संपूर्ण ब्राह्मण समाज का सच्चा प्रतिनिधि बताया। इसके साथ ही उन्होंने परिषद के संबोधित गीत के माध्यम से उपस्थित जन समुदाय को परिषद की सोच, कार्यशैली आदि के बारे में अवगत कराया। प्रांतीय महासचिव पंडित हनुमान प्रसाद तिवारी जी ने उपस्थित लोगों को परिषद द्वारा वर्तमान में संचालित कार्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए भावी कार्यक्रम आयोजनाओं के बारे में अवगत कराया। साथ ही उन्होंने परिषद के संस्थापक पंडित जुगल किशोर तिवारी जी आईपीएस के कुशल नेतृत्व में लोगों को चलाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संवाददाता सुनील तिवारी ने क्या जानकारी दी, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। मेरा नाम भूपत कुमार तिवारी है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और जिस परिषद का ये कार्यक्रम था वो उस परिषद का नाम है अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद। विश्व का सबसे बड़ा ब्राह्मण संगठन है और इस परिषद की स्थापना करने वाले पंडित जुगल किशोर तिवारी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आईपीएस पद पर रहते हुए डीआईजी पद से अवकाश प्राप्त हैं और उन्होंने पूरा अपना संपूर्ण जीवन विप्र वेदना को समर्पित किया और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम प्रतिवर्ष मासिक बैठक करते हैं। आज जो वर्तमान में जो कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है वो अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिलाध्यक्ष आदरणीय रमन शुक्ल जी ने अब कानपुर अपनी कार्यकारिणी का मनोनयन कार्यक्रम किया है। जो जिनको पद दिया गया है उनका आज मनोनयन हुआ है, उनको पद बांटे गए हैं और उनका सम्मान किया गया है। ये हम जब भी नई कार्यकारिणी बनाते हैं उसके लिए कार्यक्रम करते हैं और प्रति मास हमारी बैठकें होती हैं और हम ब्राह्मणों को मजबूत, सामर्थ्यवान, ताकतवर बनाने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मण के हित में हम चिंतन करते हैं। किसी अन्य जाति के बारे में हम कोई टिप्पणी करते हैं, न कोई द्वेष रखते हैं। हम केवल अपने ब्राह्मण हित की बात करते हैं। भारत के सभी प्रांतों में है हमारा और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हमारी जिला कार्यकारिणी है, तहसील कार्यकारिणी है, ब्लॉक में और गांव में हम काम कर रहे हैं। पूरे समाज में ब्राह्मणों की वेदना को राहत देने के लिए, ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए, ब्राह्मणों को संगठित करने के लिए, ब्राह्मणों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए हम लोगों ने ये संगठन बनाया। निश्चित रूप से हम अलग काम कर रहे हैं। जितने ब्राह्मण संगठन है वो नगर में है, जिले में है, तहसील में। हमारा संगठन पूरे भारत में है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में है और हम जो काम कर रहे हैं जमीन में काम कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं और आज नहीं तो कल हम विश्व के सबसे बड़े संगठन बनेंगे। मैं संजय कुमार त्रिवेदी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के आईटी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ये जो बैठक आहूत की गई है 13 अप्रैल 2025 को होटल कनिष्क में, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो कानपुर की नव निर्वाचित कार्यकारिणी है उसमें सभी नव निर्वाचित सदस्यों को मनोनयन पत्र का वितरण करना और उनको आपस में सबका परिचय सब लोगों की मदद करवाना। ब्राह्मण की बात करते हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं, क्या उससे अपनी संस्था अलग कार्य कर रही है या फिर उसी प्रकार कर रही है? नहीं, हमारी संस्था अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद तो सभी संस्थाओं को अपना ही मानती है और हमेशा हम उनके साथ में हैं, उनके साथ मिलकर काम करने वाले हैं, उनको अलग नहीं मानते हैं। हो सकता है कि कुछ कार्यशैली में अंतर, और हमारी कार्यशैली है कि हम लोग जमीनी स्तर पर जाकर के अपने जो ब्राह्मण समाज है उनके सुख में, दुख दर्द में हम लोग शामिल होते हैं और हमारी जो परिषद है वो ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, तहसील स्तर पे लेकर के जिला स्तर पे और जिला स्तर से लेकर के मंडल स्तर से राज्य स्तर से लेकर के राष्ट्र स्तर और राष्ट्र स्तर से ज़्यादा हमारी परिषद इस समय श्रीलंका, नेपाल,
इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में भी कार्य कर रही है। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है समस्त ब्राह्मणों के मध्य एकता स्थापित करना, क्योंकि लोकतंत्र में संगठित समाज की आवाज़ सुनी जाती है और जो सरकारी नीतियां होती हैं उसी नीतियों से ही किसी समाज का कल्याण संभव है। तो हमारा उद्देश्य है आपस में संगठित होकर, जैसे कि ब्राह्मणों की आबादी उत्तर प्रदेश में 18% है और अखिल भारतीय स्तर पर कम से कम 15% है, तो हमको संगठित होकर के एक संवैधानिक तरीके से सभी सरकारों के आगे अपनी बात रखनी है और अपने भी संवैधानिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक सुरक्षा के लिए हमको भी उनसे नीतियां बनाने के लिए आग्रह करना है। मैं प्रयागराज से हूँ, हनुमान प्रसाद तिवारी, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का प्रांतीय महासचिव। देखिए, हम लोगों का उद्देश्य सभी विप्र समाज को एक मंच पर लाने का है, सुदृढ़ करने का, धरातल पर सभी विप्र एक हों, संगठित हों, विचारधाराएं एक हों, समाज में एकता संपन्न हो, यही हम लोगों का उद्देश्य है। वायलेंस नहीं, संगठित का फिर पंखो यदि आप संगठित हो जाओगे, आपको मैं इसको यह कितनी तेजी पड़ रही है। 2027 के विधान 1000, 2000, 3000, 4000 के हाथ पे जीत के कभी विचार तो करिए आप। अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय प्रसाद, चिराग पासवान हमसे सामर्थ्य में कई बने बैठे हैं। मैं आपसे बात कहने आया हूं। बहुत लोग कहते हैं, उनको नादानों को, अज्ञानी को हम बताना चाहते हैं। आप संगठित उनको बताइए कि त्रेता और द्वापर में यदुवंशियों और क्षत्रियों का शासन था। हम कहते हैं जो अपने जेल में सरकारी जाति प्रमाण बनवाए रखी हुई है, सरकारी सुविधा ले रहे हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे, कोई जातिवादी कहते हैं। मगध साम्राज्य को संकट को मारने वाला, विश्व को काल दे अवसाद देने वाला चाणक्य कौन था? ब्राह्मण था। पूरे देश का हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे सजीव का हो, इनको समाज, इनके संघर्ष करने वाले आप कम समाज आंदोलन, आज समाज आंदोलन, कौन था? ब्राह्मण था।